आज हम लोग पढ़ेंगे समकालीन भारत। यहाँ पहला चैप्टर जो है क्लास 9 और 11। पहला चैप्टर है भारत की आकार और स्थिति। इस अध्याय में हम आप सबों को बताएंगे आज भारत की आकार और स्थिति के संदर्भ में। भारत की आकार और स्थिति के संदर्भ में जानने से पहले हम देखते हैं कि जब पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो पृथ्वी के अध्ययन की दृष्टिकोण से हमने ग्लोब का निर्माण किया। यानी पृथ्वी की आकृति को, नमूने को हम ग्लोब कहते हैं और इस ग्लोब पे अध्ययन के दृष्टिकोण से विभिन्न आकृतियों का निर्माण किया गया। ये जो आकृति या रेखाएं खींची गई, इन रेखाओं को हमने कहा गया है पहला अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। अब अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा क्या होता है, ये चीज देखते हैं। हम पृथ्वी को उत्तर, दक्षिण और पश्चिम और पूर्व, इस प्रकार से ग्लोब को विभक्त करते हैं। ग्लोब को विभक्त करने के बाद हम देखते हैं कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब पृथ्वी पर ग्लोब पर जो आकृतियां खींची जाती है, ग्लोब पर जो आकृतियां खींची जाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर जो भी आकृतियां खींची जाती है, उन आकृतियों को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। पृथ्वी के ग्लोब के मध्य भाग से जो रेखा खींची जाती है, उस रेखा को 0 डिग्री के माध्यम से दिखाया जाता है, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त कहा जाता है। भूमध्य रेखा इसलिए कहा जाता है, यह पृथ्वी के मध्य से खींची गई रेखा है। अब इसके उत्तर में 90 अक्षांश रेखाएं खींची जाती है और इसके दक्षिण में नीचे 90 अक्षांश रेखाएं खींची जाती है। 90 अक्षांश और 90 अक्षांश कुल 90-90 मिलाकर होता है 180 अक्षांश रेखाएं और एक 0 डिग्री हुआ। तो इस प्रकार से कुल अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर 181 अक्षांश रेखाएं होती है। ये अक्षांश रेखाएं याद रखनी है कि पूर्व से पश्चिम कहें या पश्चिम से पूर्व, ये अक्षांश रेखाएं खींची जाती है। हम जानते हैं कि पृथ्वी गोल है और कोई भी गोल वस्तु वो 360 डिग्री की होती है। इसी प्रकार से जब उत्तर से दक्षिण की रेखाएं जब खींची जाती है ग्लोब पे, तो वह रेखाएं होती है 360। अब 308 60 जो होती है 360, तो 0 डिग्री के पश्चिम में 180 देशांतर रेखाएं होती है, जबकि 0 डिग्री के पूर्व की ओर 180 रेखाएं खींची जाती है। इस प्रकार से 180 और 180 मिलाकर कुल देशांतर रेखाएं होती है 360। लेकिन यहां पर 0 डिग्री को इसमें प्लस नहीं किया जाता है, इसलिए क्योंकि दोनों ओर से जो गिना जाता है, इसके 0 डिग्री के पीछे वाली 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, दोनों तरफ से वह 180 डिग्री एक ही होती है। अब देशांतर रेखा का महत्व है कि सभी देशांतर रेखाएं अपने अंतिम बिंदु पर मिल जाती है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस अध्याय में सिर्फ भारत के आकार और स्थिति को देखेंगे। अब आकार और स्थिति का वर्णन करने से पहले हम देखें कि भारत ग्लोब पर आप देख रहे हैं इस 0 डिग्री के ऊपर है, अर्थात भूमध्य रेखा विषुवत रेखा के ऊपर होने के कारण हम कहेंगे यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध का अर्थ होता है गोला का आधा। तो भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। फिर इस 0 डिग्री को हम देखते हैं
कि भारत इस 0 डिग्री के इस ओर अर्थात पूरब की ओर होने के कारण इसका सही उत्तर होगा कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहां पर स्थित है? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब भारत को किन किन अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं में देखा जाता है? तो हम देखते हैं कि सबसे पहले ग्लोब पे जो अक्षांश रेखाएं होती है, भारत की कन्याकुमारी को टच करने वाली अक्षांश रेखा है 8 डिग्री 4 अक्षांश रेखा। आप अपने किताब में भी देख सकते हैं, यह 8 डिग्री 4 अक्षांश रेखा पर खींची हुई है। ठीक है, अर्थात भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है मुख्य भूभाग का, वह कन्याकुमारी है जो 8 डिग्री 4 पर है, और यह मुख्य भूभाग से 8 डिग्री 4 अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 अक्षांश रेखा के मध्य है। आप देख सकते हैं कि सबसे उत्तर, तो इसका सही उत्तर होगा क्या कि भारत 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 अक्षांश रेखा के मध्य स्थित है। अब देखेंगे कि किस देशांतर के मध्य भारत स्थित है। तो आप अपने किताब में देख सकते हैं कि भारत 68 डिग्री 7 देशांतर से लेकर वह 97 डिग्री 25 देशांतर के मध्य स्थित है। अब ये 0 डिग्री के इधर होने के कारण हम इसको लिखेंगे 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 देशांतर के मध्य भारत, पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है। अब इसमें हम देखते हैं कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में सूर्य की किरणों को 4 मिनट का समय लगता है, क्योंकि 24 घंटे में भारत पूरा पृथ्वी जो है वह एक चक्र लगाता है, 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, अर्थात 1 डिग्री घूमने में वह 4 मिनट का समय लगाता है। तो आप इसीलिए देख सकते हैं कि 97 25 देशांतर जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और जो 68 डिग्री 7 जो है वह सर क्रीक, यहाँ पर गुजरात में एक जगह है सौराष्ट्र में, वह इसको बोलते हैं भारत का उत्तरी, ये भारत का पश्चिमी बिंदु। ठीक है, पश्चिमी पॉइंट जो है वह, तो इन दोनों के मध्य कितने देशांतरों का अंतर है? तो इन दोनों के मध्य जो है वह 97 में अगर 68 माइनस करते हैं तो हमें मालूम चलता है कि जो देशांतर का अंतर निकला उससे 4 को अगर गुना कर दें तो हमारा उत्तर आएगा कि अर्थात 97 से 68 को माइनस करने पर जो आंसर आए उसे हम 4 से गुना करते हैं तो 120 मिनट, अर्थात भारत यानी कि सूर्य की किरणें अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले उदय होगी और 2 घंटे बाद उसकी रोशनी गुजरात में पहुंचती है। तो यानी कि सूर्य उदय के समय में अंतर देखा गया है। इसीलिए कभी-कभी पूछा जाता है, जब अरुणाचल प्रदेश के लोग काम करते रहते हैं तो गुजरात के लोग उस वक्त सोए रहते हैं, या जब गुजरात के लोग काम समाप्त हो जाता है उनका, तब जो है ये सोए रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस प्रकार से अंतर है। अब भारत का मानक समय एक निर्धारित करने के लिए यही काम किया जाता है फॉर्मूला कि 97 में 68 को प्लस करके और उसे 2 से भाग देंगे, अर्थात डिवाइड करेंगे, तो हम देखेंगे जो आंसर आएगा वह क्या होगा कि वह आंसर जो आता है 2 से भाग देने पर 82.30, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट जो है वह देशांतर रेखा आती है। अर्थात यह जो है भारत का मानक समय रेखा माना गया है। तो भारत का मानक समय रेखा किसे कहा गया है? ये 82 डिग्री, सारे 82 डिग्री को भारत का मानक यमोत्तर रेखा या मानक समय रेखा कहते हैं। अब यह मानक समय रेखा भारत के किस शहर से गुजरती है? तो भारत के इलाहाबाद शहर से, या नैनी से, या मिर्जापुर से,
यानी सही उत्तर देखा जाए तो इसका उत्तर होगा मिर्जापुर। तो मिर्जापुर से यह गुजरती है। अब इसे हम देखेंगे कि यह किन किन राज्यों से गुजरती है। तो इसे हम देखने के लिए कह देंगे, सबसे सटीक है कि भारत का मानक समय जो है वह यूपी, एमपी और एपी यानी 3 पी वाले, और यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इसके अतिरिक्त एक हो गया ओडिशा, और 5वां स्टेट जो है वह हो गया छत्तीसगढ़। ये 5 राज्यों से ये भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। इसके ठीक विपरीत अगर हम देखें तो भारत की कर्क रेखा जो है, भारत में कर्क रेखा भारत के भूभाग को 2 बराबर भागों में विभक्त करती है। यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। पहला राज्य आप देखिए तो इस मानचित्र में स्पष्ट होगा कि भारत की कर्क रेखा जो है वह गुजरात, दो करके अगर हम देखें तो गुजरात, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये हो गया आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। यानी कि गुजरात, राजस्थान, 2, गुजरात राजस्थान एक कॉलम में, उसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दूसरा, यानी 4 हुआ। उसके बाद पश्चिम बंगाल और झारखंड ये 6, और त्रिपुरा, मिजोरम ये 8 स्टेटों से यह कर्क रेखा गुजरती है। अगर कभी पूछा जाता है यह कर्क रेखा भारत के किस राजधानी से गुजरती है, तो झारखंड के रांची से के मध्य से यह गुजरती है। अब भारत के भूभाग का क्या आकार है, तो भारत लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसको सही अगर कहा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है भारत। भारत दुनिया में 7वां बड़ा देश है, विश्व में यह 7वां बड़ा देश है, और विश्व के कुल स्थल का भाग जो है 2.4% भाग है भारत के पास। अब इसमें आगे हम लोग देखेंगे कि भारत के अक्षांश रेखा को देखें, हम लोग देशांतर रेखाओं को देखें। अब भारत में जो कुछ चीजें हैं, जैसे कि एक हम देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आखिर यह खाड़ी होता क्या है? खाड़ी यानी वह पानी वाला, वह समुद्री क्षेत्र जिसके 3 तरफ, वह समुद्री क्षेत्र जिसके 3 तरफ स्थल हो उसे खाड़ी कहेंगे, ठीक है। और द्वीप क्या होता है? द्वीप उसे कहेंगे जिसके चारों तरफ समुद्र हो, जल हो, उसे हम द्वीप कहते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या वह 204 है, 204 है। और इसके विपरीत अरब सागर में कुल द्वीपों की संख्या जो है वह 43 है, 43 है। इस प्रकार से कुल द्वीपों की संख्या भारत में 247 है। लक्षद्वीप समूह कभी कभी पूछा जाता है, लक्षद्वीप के पास कितने द्वीप हैं, तो वह 36 द्वीप है। और जबकि दमन द्वीप, दादर और नागर हवेली वह पश्चिमी तट के अन्य महाराष्ट्र, गुजरात के पास स्थित है। तो इस प्रकार से अरब सागर में 43 द्वीप और बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप है। अब हम देखेंगे कि भारत में जो उनके पड़ोसी देश हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को भी हम देखेंगे। ऐतिहासिक तथ्य, जैसे आप देख रहे हैं कि भारत के पश्चिम में जो है वह कौन सा देश है? वह है पाकिस्तान, ठीक है। कभी 1947 से पूर्व, 15 अगस्त 1947 से पूर्व जो था वह पाकिस्तान भारत का ही अंग था। तो उस समय अफगानिस्तान और भारत की सीमा के सामने 1896 में
एक रेखा खींची गई जिसको कहा गया डूरंड रेखा 1896 में। जब यह खींची गई थी तो भारत पाकिस्तान एक था। अब पाकिस्तान एक अलग देश है। 1947 में जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, वह दो रूपों में अलग हुआ, एक पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश जो वर्तमान में है वह पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, और ये वर्तमान पाकिस्तान जो है वह पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था। अभी पाकिस्तान और भारत के बीच जो लाइन है यानी सीमा रेखा है उसे हम लोग कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। 1947 में यह लाइन खींची गई। अब अफगानिस्तान और भारत के मध्य जम्मू कश्मीर में मात्र 106 किलोमीटर सीमा रेखा है, जो सबसे छोटी सीमा रेखा है किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। उसके पश्चात आते हैं तो सबसे बड़ा पड़ोसी देश चीन है, जो भारत से 3 गुना बड़ा है। उसके बाद आता है नेपाल, उसके बाद भूटान, भूटान के बाद म्यांमार जिसे बर्मा भी कहते हैं, उसके बाद बांग्लादेश, और उसके बाद ये 7 जो हैं वह स्थल से जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान 2, चीन 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6 और बांग्लादेश 7। ये स्थल से जुड़े हुए पड़ोसी देश स्थित हैं। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे जो जल से जुड़े हुए देश हैं वह है एक मालदीव, और दूसरा है मालदीव जो है वह अरब सागर में स्थित है, और बंगाल की खाड़ी में जो जलीय सीमा का पड़ोसी देश है वह है श्रीलंका। तो इस प्रकार से हमने देखा जलीय सीमा से 2 पड़ोसी देश और 7 स्थलीय सीमा से। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है ऐसे कौन से देश हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा जल और स्थल दोनों का से मिलता है, तो वह है एक पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश, तीसरा म्यांमार। ये 3 देश म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान जो स्थल और जल से भी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हमारे साथ मिलाती है, भारत के साथ मिलती है। भारत और चीन के बीच 1914 ईस्वी में जो है एक रेखा खींची गई जिसका नाम है मैकमोहन रेखा। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे अंतिम जो भारत का पॉइंट है वह है वालंगन, यानी यह पूर्वी जो पॉइंट है वह कौन सा है? वालंगन। और जबकि कश्मीर में जो उत्तरी पॉइंट है उसे हम इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं, और गुजरात में जो सर क्रीक है उसे पश्चिमी पॉइंट के नाम से जानते हैं। भारत के मुख्य भूभाग का जो पॉइंट है उसे कन्याकुमारी, और नहीं तो सबसे अंतिम पॉइंट जिसे माना जाता है वह है इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और यहां से जो अक्षांश रेखा गुजरती है वह अक्षांश रेखा है 6 डिग्री 4-5। ये अक्षांश रेखा यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहला है अंडमान और दूसरा है निकोबार। इसके बीच से एक अक्षांश रेखा गुजरती है जिसे 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। ठीक है। निकोबार और सुमात्रा के बीच एक चैनल है जिसे ग्रैंड चैनल के नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो जल संधि है उसे पाक जल संधि के नाम से हम जानते हैं। और भारत का मिनिकॉय द्वीप, लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है मिनिकॉय द्वीप, और मालदीव के बीच जो अक्षांश रेखा है उसे 9 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं और ये चीजें। अब रहा कि भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है। तो आप जानते हैं कि भारत के कश्मीर से कन्याकुमारी तक की लंबाई जो है वह 3214 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम से पूरब तक की कुल लंबाई 2933 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व 2933 किलोमीटर लंबी है, और 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण भारत लंबी है।